अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उमेनूर वर्ल्ड और आज हम लेकर आए हैं अपने प्रोसेसिंग ऑफ टी का पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को टी फील्ड्स दिखाए थे, जहाँ से हम लोगों ने ख़ुद जो थी पत्तियाँ तोड़ी थी, जो ग्रीन टी थी और रेड टी दोनों की। अच्छा, यहाँ ये बहुत बड़े फील्ड्स थे और ये जो है ये म्यूज़ियम है जो मैं अभी आपको पहले दिखा रही हूँ। ये म्यूज़ियम अनहोई प्रोविंस का पहला और सबसे बड़ा चाय से मुतल्लिक म्यूज़ियम है, जिसमें सब कुछ चाय के मुतल्लिक है। यानी कि चाय के बर्तन भी थे, वहाँ पे चाय की हिस्ट्री हमें बताई गई, कौन कौन सी चाय चाइना प्रोड्यूस करता है, ये सब कुछ हमें वहाँ पर। और फिर ये देखें चाइना की हिस्ट्री है ना, तो उसके बारे में, चाय के बारे में बता रहे हैं कि चाय कहाँ से शुरू हुई, उसकी ओरिजिन क्या है और लोग कब पीते थे। ये देखें शाही ख़ानदानों में चाय एक ऑनर के तौर पे पेश की जाती थी। ये देखें, ये दिखा रहे हैं कि जब जो शाही ख़ानदानों में बच्चे पैदा होते थे तो लोग जो है वो चाय पेश करते, जैसे हमारे यहाँ मिठाई वगैरह का रवाज है, तो उस तरीके से ये चाय की प्रोसेसिंग वो दिखा रहे हैं पूरी, कि किस तरीके से पुराने दौर में चाय बनाई जाती थी। ऐसे ही अभी आगे जाके उसकी प्रोसेसिंग की वीडियोज़ हैं कि चाय तोड़ने के बाद उनको क्या किया जाता था। कल मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ से हम लोगों ने तोड़ी, उनको हमने टोकरियों में डाली, कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपनी टोपियों में भर ली थी। उसके बाद उन पत्तियों को लेके जाके बिल्कुल साथ ही एक बहुत बड़ा सारा हॉल था और उसके अंदर हम ले गए थे। अच्छा, उसके बाद जाकर क्या हुआ, ये म्यूज़ियम में भी उन्होंने सारा वही प्रोसीजर दिखाया हुआ था कि कैसे कैसे उनको बेक किया जाता था, कैसे उनको जो है ना वो मज़ीद प्रोसीजर था उसका, वो कैसे किया जाता था। अभी आगे वीडियोज़ आएंगे तो मैं आपको उसके साथ साथ बता दूँगी। बहुत मज़े की हमारा ये ट्रिप रहा और यहाँ पर हमने बहुत सी इकसाम, ये हाई क्वालिटी टी थी। और ये एक बाकायदा यहाँ पे ना जैसे एक कंपनी थी जिसने ये अपनी शॉप बनाई हुई थी। ये देखें, ये गवर्नमेंट के अंडर एक कंपनी है जिसने अपनी शॉप बनाई हुई है। यहाँ ये पूरा उनके ब्रांड्स जौन से थे उनकी वो लोगोस लगे हुए थे और उनकी ये पूरी हिस्ट्री लगी हुई थी कि ये ब्रांड कब से काम कर रहे हैं और कौन कौन सी क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी भी बनाते हैं, हाई क्वालिटी की भी बनाते हैं। ये टी की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। बाद में उन्होंने हमें पिलाई, उसकी वीडियोस भी हैं, वो भी आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। ये देखें, अभी हम प्रोसेसिंग की तरफ आ गए। सबसे पहले जब हम बाहर से लेकर आए तो उन्होंने इनको धोया, धोने के बाद ये उसको भूनना शुरू हो गई। ये देखें, ये उसको अच्छी तरह से ये जो एक बर्तन में डाल के उसको नीचे वो चल रहा था। ये देख कितने तरह की टोकरियाँ पड़ी हुई थी। ये उसको बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क कर रहे थे। ये जल रहा था नीचे से ना, ये जैसे चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाहा रखा हुआ होता है, ये उसके अंदर इसको बिल्कुल खुश्क था, इसके अंदर कोई ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं डाला हुआ था। इनको खुश्क कर रहे थे ताकि इनका मॉइस्चर उड़ जाए। अच्छा, जब ये कर लिया इन्होंने अच्छे तरीके से, इसको बिल्कुल खुश्क करने के बाद इनको, ये देखें कितने लोग, मैंने आपको बताया था हम 16 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स गए हुए थे और वह सब के सब इकट्ठे एक ही जगह पे एक ही दिन ट्रिप पे जा रहे थे। तो ये देखें, उसके बाद उन्होंने इसको ये ऊपर से कवर कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो ऐसे ही नहीं छोड़ देते बल्कि उसको कवर करते हैं। अच्छा, हर यूनिवर्सिटी के साथ साथ उनके अपने जो थे ना टूरिस्ट गाइड्स भी थे। हम लोगों के साथ जो टूरिस्ट गाइड थे, क्योंकि हम ज़रा बड़ी यूनिवर्सिटी मतलब ज़रा पीएचडी स्टूडेंट के बच्चे थे ना, तो वो इतना ज़्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे क्योंकि हम खुद ही सब कुछ देख रहे थे। और ये देखें, फिर उसको ना उन्होंने मसल दिया, सारी पत्तियों को उन्होंने मसल दिया बिल्कुल छोटा छोटा। और मसलने के बाद फिर इनको दोबारा से जाकर ड्राई होने के लिए रख दिया। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे नीचे एक जाली सी है, जाली तो नहीं कह सकते आप इसको, ये एक जैसे ना वो है लोहे का वो जाला सा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर इसको मुस्तकिल ऐसे ऐसे फेर फेर के तो इसको बिल्कुल बारीक चूरा बना देते हैं। क्योंकि ये बेक हो चुकी थी, इनका मॉइस्चर उड़ गया था, ये खुश्क हो रही थी, इस वजह से ये बिल्कुल बारीक बारीक सी पत्तियाँ। वो देखें, वो ख़ातून जो है इनको एक्सप्लेन करिए। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर पहले से
टूरिस्ट गाइड खड़ी होती हैं, वहाँ की गाइड्स होती हैं, वहाँ की टीचर्स होते हैं जो बाकायदा माइक लगा के और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी मुकम्मल वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे कैसे हमने पत्तियों को कौन से किस तरह से उनकी ग्रो की जाती है, उनकी कैसे हिफाजत की जाती है। फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल तैयार हो जाती हैं तो उनको पिक किया जाता है, एक एक पत्ती बड़े ध्यान से तोड़ी जाती है और उसके बाद लाकर यहाँ पर खुश्क की जाती है। धोने के बाद खुश्क करेंगे, खुश्क करने के बाद इसको मसल लेंगे, मसलने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो ये चाइनीज़ फेमस ग्रीन टी है। यहीं पर येलो, ये जो रेड टी हम पीते हैं इसकी पत्तियां भी यहीं पर थी। ग्रीन टी जो है इसको पत्तियों ही में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें हम ये खुश्क करने के लिए रख रहे हैं और ये तकरीबन 1 हफ़्ते में मुकम्मल खुश्क हो जाती है जब ये पैकेट बना देते हैं। यहाँ पे ना कुछ दिन पहले हमारे बच्चों के ट्रिप ना प्राइमरी स्कूल के ट्रिप भी गए थे, उनको भी ग्रीन टी के फील्ड्स में ही लेकर गए थे। उनकी भी वीडियोस हैं मेरे पास, वो भी इंशाल्लाह किसी वक्त लगाऊंगी। तो उनको भी ऐसे ही लेकर गए थे। उनसे ख़ुद हमने तो हाथ नहीं लगाया ना इसको, पत्तियों को, तो बच्चों से बाकायदा तुड़वाई भी उन्हीं से और फिर उनको बच्चों ही ने धोया। बच्चों ने ख़ुद उनको ये जो है ड्राई किया। ड्राई करने के बाद फिर उनको जो है ना बिल्कुल ऐसे इनको मसला। उनको मसलने के लिए थोड़ा सा और तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया था। वो करने के बाद फिर उनको उन्होंने ड्राई कर दिया, फिर पैकेट्स बना के बच्चों को साथ भी दिए। तो कोमल लेकर आई थी घर। ये चाइना में इसके अंदर मज़े की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ना, तो इस वजह से ये जो है चाइनीज़ कौम मेहनती भी है और तरक्की में भी आगे है, लेकिन अपने कल्चर को नहीं छोड़ा इन्होंने। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद ना ये देखें। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ मैंने देखी। पहले जब मैं आई थी तो यहाँ पर स्कार्फ वाले 1-2 लोग हुआ करते थे। अभी माशाल्लाह मेरे साथ तकरीबन 16 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनमें से 5-6 थी जिन्होंने स्कार्फ लिए हुए थे। अच्छा, ये देखें, अब उन्होंने हमें ला के ना एक बड़े बड़े हॉल्स थे जिनमें सब स्टूडेंट्स बैठ के। अब देखें, आप 16 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और तकरीबन हम 180 लोग थे। ये इससे ज़्यादा ही होंगे, टीचर्स भी थे ना, तो 200+ लोग थे। तो उन्होंने कोई मैच क्रिएट नहीं किया, कुछ भी नहीं। उन्होंने आराम से, बहुत सारे रूम्स थे और हर रूम में अलहदा टीचर जो थी वो एक्सप्लेन कर रही थी। ये आप टीचर इन्हें कह लें या आप इन्हें मार्केटिंग मैनेजर कह लें, ये मार्केटिंग कर रही थी अपनी प्रोडक्ट का। ये देखें सामने जो है ये टी के डब्बे पड़े हुए हैं, इनमें इनकी प्रोडक्ट्स हैं। जो उनकी ग्रीन टी है, जो रेड टी है, जो हाई क्वालिटी की है, जो लो क्वालिटी की है, वो सब बता रही थी ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने वो बना कर ले आई टी, ग्रीन टी आई थी पहले, और सबको एक छोटी छोटी चाइनीज़ प्यालियाँ होती हैं, इनमें सबको ग्रीन टी चखाई। फिर उसके बाद वो रेड टी लेकर आई तो वो भी हमने चखी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने वो प्रोडक्ट फॉर सेल कर दी। उन्होंने कहा अब हम आपको ये फॉर सेल कर रहे हैं, जिसने लेनी है अभी हमें बता दें और आप ख़रीद लें। वो विदिन 1 और 2 मिनट्स कई सारे लोगों ने कहा हाँ जी हमें भी दे दें, हमने भी लेनी है, हमने गिफ्ट देना है। उन्होंने वहीं बैठे बैठे ऑर्डर्स लिए, कोई मैच क्रिएट नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। वहीं पर 2 लोग आती थी टीचर्स, दूसरी आ रही थी, आके उनके सामने बारकोड करती थी और वहीं से हम वी चैट के थ्रू, जिसने अली पे से पे करना है या वी चैट से जिसने ये रेड टी आई है, तो उनके थ्रू पेमेंट करके उसी वक्त वो लोग जो है जिसने जो कुछ ख़रीदना था उन्होंने ख़रीद लिया। कुछ जो महंगी वाली टी थी उनकी तकरीबन 300 to 400 तक प्राइस थी, और जो कम क्वालिटी की थी यानी कि जो सिंपल हाई क्वालिटी थी वो भी थी लेकिन सिंपल थी, उनकी 190 से स्टार्ट हो रही थी, तकरीबन 190 तक थी एक डब्बे की प्राइस। और ये देखें, ये हमारे सामने ना हर जगह वो फिर हर टेबल पे एक एक डब्बा दे गई। हमने डब्बा खोल कर देखा, उसको स्मेल किया, उसको चेक किया, लेकिन ये कि वो ऐसे नहीं था कि आप उसको हाथ में लें। यहाँ बहुत बुरा समझा जाता है कि आप ना किसी खाने की चीज़ को डायरेक्ट हाथ लगाते हैं, तो या तो ये ग्लव्स पहन के हाथ लगाते हैं या फिर उसको चॉपस्टिक से या किसी और चीज़ से पकड़ कर देखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ये देखें। अच्छा, फिर ना उन्होंने एक ऑयल दिखाया उन्होंने कहा ये ऑयल जो है ना ये चाय की पत्तियों से बनाया जा रहा है और ये इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, ये है वो देखें, वो लगा कर दिखा रही है ना।
इन्होंने फिर एक ऑयल दिखाया, उसकी प्राइस एक डब्बी एक शीशी की प्राइस थी तकरीबन 20 युआन। तो उसके भी पैकेट थे, 20 युआन वाले भी थे, 5 5 का पूरा पूरा बॉक्स 25 युआन थी। अच्छा, और ना 4 डब्बियों का एक 100 युआन में वो दे रही थी पैकेट। तो वो भी उन्होंने फिर करके दिखाया। उसकी फ्रेगनेंस उन्होंने कहा इसकी कोई वो नहीं है, खुशबू तो है लेकिन इसका नुकसान कोई नहीं है, और ये बालों को सिल्की करता है। जैसे आपको पता है कि वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो पूरी मार्केटिंग करते हैं लोग, इस तरीके से उन्होंने वहीं बैठे बैठे ऑयल भी सेल कर दिया और 2-3 तरह की चाय भी सेल कर दी। और जो है ना, बस एक दिन का ट्रिप होता है और यकीन कीजिए कि तकरीबन 2 से 3 घंटे के दौरान उन्होंने पता नहीं कितनी अपनी सेल कर ली होगी, और तकरीबन 300 प्लस लोगों को उन्होंने वहाँ का विज़िट करवा दिया था। और ये मेरा ख्याल है कि डेली बेसिस पे जो स्कूल्स वगैरह हैं वो तो हर थोड़े थोड़े अरसे बाद वीकेंड्स पे और उन पे उनका विज़िट करवाते होंगे, तो उनको बताते हैं कि कैसे चाय बनाई जाती है, क्या इसकी ओरिजिन है, कहाँ से आ रही है, ये सारा कुछ उनकी हिस्ट्री उनको दिखाई जाती है। अच्छा, अब ये वाली जो है ये फिर उससे थोड़ा सा जब हम बाहर से आ रहे थे तो ये उस वक्त की हैं। बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत प्यारा मंजर। ये देखें येलो येलो जो सी अंदर वो लगी हुई है ना, ये जो स्टिकर से लगे हुए हैं, ये जगह जगह उन्होंने जो चाय के बागात है ना उनके ऊपर उनके नाम लिखे हुए थे कि ये कौन सी चाय है। और ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह मंजर था, बहुत ही प्यारा इलाका था। अच्छा, इन सब के बाद ना फिर हम लोग ये देखें, ये हमारे फेलोज़ हैं, वहाँ पे एक झूला से लगा हुआ था। ये असल में वो था, वो जो आर्मी के लिए होता है ना, भाग भाग के गुजरने के लिए, ये वो वाला था। तो ये बैठ के अपना झूला वूला लेने लगे थे, तो हम इनकी वीडियो बना रहे थे। अच्छा, उसके बाद ना एक वहाँ से वापस आते हुए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जाना था खोंगशंग पहाड़ों पर, तो वापसी पे हमें बस ने एक स्ट्रीट पे उतार दिया। और उस स्ट्रीट को डेवलप हुए हुए साल हो चुके हैं। ये सोंग डायनेस्टी में डेवलप हुई थी। और ना ये स्ट्रीट जैसे पाकिस्तान में आप कह लें फूड स्ट्रीट टाइप हैं, ये वैसी स्ट्रीट थी। और यहाँ से हमने खाने पीने का सामान भी ख़रीद लिया। ये वीडियोस में और पिक्स में इतनी प्यारी नज़र नहीं आ रही जितनी ये खूबसूरत देखने में लग रही थी। ये बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से इसमें छतरियाँ थीं, जगह जगह लालटेन्स लटकाई हुई थी, और बहुत खूबसूरत तरीके से चाइनीज़ कल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ था। अच्छा, वहाँ पे ये लाइट्स वाले ये बार बार इसकी लाइट्स बदल रही थी। ये टॉम टाइप बने हुए थे यहाँ पे ना। अच्छा, होटल्स बने हुए थे, तो म्यूज़िक चल रहा था इस तरह से। और ये पीछे एक दरिया बह रहा था, और उसके अंदर जब यहाँ से लाइटों का रिफ्लेक्शन जाता था तो बहुत ही खूबसूरत मंजर था। लेकिन ये कि मैं एक तो थक बहुत गई थी, पहला दिन था, थके हुए थे हम लोग, सफ़र से उसी दिन आए थे, फिर वहाँ चाय के बागात में फिरते रहे, तो मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने ज़्यादा वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाई, मैं बैठ गई। और बाद में बस फिर जब चलना शुरू हुआ तो पता लगा पूरा 1 किलोमीटर हमारा जो था ना होटल इस जगह से था। तो फिर हम चल चल के अपने होटल तक पैदल गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो फिर ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। फिर कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम खोंगशंग का विज़िट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।